सपना होता है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनने का। हर साल लाखों एस्पिरेंट यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। सपना होता है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनने का, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सच बहुत कड़वा होता है। 95% लोग प्रीलिम्स में ही रुक जाते हैं। सवाल ये है कि क्या 95% लोग इंटेलिजेंट नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। क्या वो मेहनत नहीं करते? बहुत करते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डिसीजन की, प्रॉब्लम है स्ट्रेटेजी की, प्रॉब्लम है उन गलतियों की जो हर साल रिपीट होती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है सिलेबस को लाइटली लेना। यूपीएससी का सिलेबस देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसकी डेप्थ समझना ही असली चैलेंज है। एस्पिरेंट्स टॉपिक्स पढ़ते हैं, लेकिन उन टॉपिक्स की बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करते। मॉडर्न हिस्ट्री लिखा है तो बस इवेंट्स याद कर लेते हैं, लेकिन यूपीएससी आइडियोलॉजी, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट और पर्सनालिटीज के कनेक्टेड एस्पेक्ट से सवाल पूछ लेते हैं। अगर आप सिलेबस प्रिंट करके हर लाइन को पीवाईक्यूज के साथ मैप नहीं कर रहे, तो आप प्रिपरेशन नहीं, बस पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी बड़ी गलती है पीवाईक्यूज इग्नोर करना। पिछले 25 से 30 साल के क्वेश्चंस ही यूपीएससी का माइंडसेट बताते हैं। पैटर्न रिपीट होता है, बस फ्रेमिंग चेंज होती है। लेकिन बहुत लोग नई बुक्स और नए मटेरियल से इतना बिजी हो जाते हैं कि उन्हें पिछले सालों के क्वेश्चंस देखने का टाइम ही नहीं मिलता। रिजल्ट, एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस फेमिलियर लगता है, लेकिन आंसर क्लियर नहीं होता। स्मार्ट एस्पिरेंट हर टॉपिक पढ़ने से पहले और बाद में उस टॉपिक का पीवाईक्यूज देखता है। वो समझता है कि क्या यूपीएससी फैक्चुअल नहीं, कंसेप्चुअल एक्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करता है। तीसरी गलती होती है करंट अफेयर्स का गलत अप्रोच। न्यूज़पेपर को नोवेल की तरह पढ़ना, हर चीज हाईलाइट करना, 3 से 4 मैगजीन फॉलो करना, ये कॉमन मिस्टेक है। रियलिटी ये है कि यूपीएससी स्टैटिक और करेक्ट मिक्स करके सवाल बनाता है। अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और रिसेंट डेवलपमेंट्स भी क्लियर होने चाहिए। सिर्फ रटने से नहीं चलेगा, नोट्स कंसाइज होने चाहिए और मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए, वरना एग्जाम से पहले सब मिक्स हो जाता है। छोटी बड़ी गलती है टेस्ट सीरीज लेट स्टार्ट करना। बहुत एस्पिरेंट सोचते हैं कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स नॉलेज का नहीं, डिसीजन मेकिंग का एग्जाम है। आपको 100 क्वेश्चंस में से 85 to 90 अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक सबसे बड़ा वेपन होता है। ये स्किल सिर्फ मॉक प्रैक्टिस से ही आती है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट और गेस एक्यूरेसी प्रैक्टिस नहीं की तो एग्जाम हॉल में पैनिक होना ऑलमोस्ट श्योर है। पांचवी और सबसे अंडर एस्टिमेट गलती है रिविजन का सिस्टम ना होना। यूपीएससी में नया पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना पुराना रिवाइज करना है। अगर आप 10 बुक पढ़कर भी रिवाइज नहीं करते तो रिटेंशन 0 के बराबर हो जाता है, लेकिन अगर आप 5 लिमिटेड सोर्स को 4 से 5 बार रिवाइज करते हैं तो कंसेप्ट परमानेंट हो जाता है। सिलेक्शन उनका होता है जो चीजों को सिंप्लीफाई करके बार बार दोहराता है। एक और साइलेंट रीजन है कंपैरिजन और माइंडसेट इश्यू। सोशल मीडिया पर दूसरों की स्ट्रेटेजी देखकर एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी ने बोला 12 घंटे पढ़ो, किसी ने बोला 6 घंटे इनफ है। सच क्या है, क्वालिटी या क्वांटिटी? आपको अपने कैपेसिटी के हिसाब से सस्टेनेबल रूटीन बनाना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस भी डेंजरस है। लास्ट टाइम 2 नंबर से रह गया, इस बार हो जाएगा। और अंडर कॉन्फिडेंस भी उतना ही खतरनाक है, शायद मुझसे नहीं होगा। दोनों एक्सट्रीम सिलेक्शन को दूर ले जाते हैं। अब सवाल है कि 5% लोग क्या अलग करते हैं। वो लिमिटेड सोर्स फॉलो करते हैं, वो सिलेबस और पीवाईक्यूज को बेस बनाते हैं, वो वीकली मॉक देते हैं, वो हर गलती को नोटबुक बनाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, चाहे मूड हो या ना हो। यूपीएससी टैलेंट का नहीं, डिसिप्लिन का एग्जाम है। यहाँ एवरेज स्टूडेंट भी क्लियर कर सकता है अगर स्ट्रेटेजी सही हो और एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट हो। अगर आप 2026 या 2027 अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन दीजिए। सिलेबस प्रिंट कीजिए, लास्ट 25 साल के पीवाईक्यूज डाउनलोड कीजिए, 2 से 3 ट्रस्टेड सोर्स फाइनलाइज कीजिए, डेली 2 से 3 घंटे सिर्फ रिवीजन के रखिए, हर संडे मॉक टेस्ट दीजिए और सबसे जरूरी अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। हर बार फेल होने के बाद सिस्टम को ब्लेम करना आसान है, लेकिन स्ट्रेटेजी को एनालिसिस करना मुश्किल। जो ये मुश्किल काम कर लेता है वही 5% में आते हैं। याद रखिए, 95% लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि यूपीएससी इम्पॉसिबल है, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन रैंडम होती है। अगर आप फोकस्ड, प्लान और डिसिप्लिन अप्रोच ले आते हैं तो आपका नाम भी लिस्ट में हो सकता है। डिसीजन आपका है, भीड़ का हिस्सा बनना है या 5% में शामिल होना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एग्जैक्ट 6 मंथ प्रीलिम्स एक्शन प्लान ब्रेक डाउन करूँ डेली शेड्यूल के साथ, तो कमेंट में लिखिए प्लान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।